रूट के अंदर, और प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कब कन्वर्ट हो सकती है? क्या हमने इसके अंदर वाली टर्म्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर उसका आंसर राइट हैंड साइड के एक रूट के इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो क्या है, 3x² माइनस 7x माइनस 30, माइनस का साइन है। जब जो जनरल हमारे पास था वहां पे प्लस का साइन था, लेकिन जो गिवन एग्जांपल उन्होंने दी है उसके अंदर क्या है, माइनस का साइन। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 5। अब हमने सबसे पहले से चेक करना है कि हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3x² माइनस 7x माइनस 30 को किसके इक्वल, a के इक्वल, और सेकंड जो पार्ट है ये वाला, इसको किसके इक्वल लेट कर लेंगे, b के इक्वल। दोनों तरफ स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर स्क्वायर रूट की टर्म खत्म हो जाएगी, आपके पास एज इट इज a स्क्वायर, बाकी बगैर स्क्वायर रूट के आपके पास 3x² माइनस 7x माइनस 30 और 2x² माइनस 7x। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट के बगैर सब्ट्रैक्ट करना है। आपके पास इसे a का नाम दिया है, जब स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर रूट के बगैर आ गया a² माइनस b², क्या बच गया 3x² माइनस 7x माइनस 30। इसे जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x² माइनस 25। अब हमने देखना है, देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको क्या गिवन है, x माइनस 5, कि जो आंसर आया है उसमें से x माइनस 5 बन रहा है या नहीं बन रहा। अब देखिए, अगर x² माइनस 25, इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 और x माइनस 5। इसका क्या मतलब है, इनमें से एक रूट कौन सा बन रहा है, राइट हैंड साइड वाला है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, अब a माइनस बी, यहाँ पे इसकी जगह a पुट करने, तो हमारे पास a आ गया, माइनस का साइन, इसकी जगह b पुट करेंगे तो a माइनस बी किसके इक्वल आ गया, x माइनस 5 के। अब सिंपल हमने दूसरी कौन सी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे इसे a प्लस बी, इसे क्या करें, इस तरह करने के बजाय आप इसको क्या करें, a² माइनस b² है ना, a² माइनस b² किसके इक्वल है आपके पास, x² माइनस 25, और उसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। अब इसको a² मैं माइनस बी, हाँ जी। वो एडमिट कर लें स्टूडेंट्स को। बच्चे, मैंने 10 मिनट वेट कर लिया है, ये बड़ा मुश्किल है इसे बार बार इसे एग्जिट करना। ओके मैम, ओके। आप लोग टाइम पे मैम आया नेक्स्ट करो। टाइम, यस मैम, नेक्स्ट टाइम ना फर्स्ट 10 मिनट्स में एडमिट कर लिया करें, उसके बाद जो आएगा उसको एडमिट नहीं किया करें। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, a प्लस बी, इसको किस तरह लिख सकते हैं, a प्लस बी, और दूसरा क्या है आपके पास, a माइनस बी किसके इक्वल है, इसे किस तरह लिख सकते हैं, x प्लस 5 और x माइनस 5। ये a² माइनस b² वाला फॉर्मूला है, उसको a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं, x प्लस 5, और सेकंड आपके पास क्या है, x माइनस 5। ठीक है, हमने a माइनस बी की तो हमें वैल्यू पता चल गई है, क्या, x माइनस 5। इसको इधर पुट करके बेशक इन दोनों को क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो आपके पास a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई है, a प्लस बी की वैल्यू इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, अब हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू x माइनस 5 और a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 5। अब क्या करेंगे, a माइनस बी आपके पास किसके इक्वल है, यहाँ पे a माइनस बी x माइनस 5 के इक्वल है। दोनों टर्म्स को क्या करें, ऐड करें। जब ऐड करेंगे, ये 2a, ये a प्लस ए आपके पास किसके इक्वल आ गया, 2a के इक्वल, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, माइनस 5 और प्लस 5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू किसके इक्वल आई है, x के इक्वल आ गई है। अब जो हमने इक्वेशन लेट की थी कि 3x² माइनस 7x माइनस 30 किसके इक्वल लेट की थी, a के इक्वल, वहां पे a की जगह आपने क्या पुट कर दिया, x की वैल्यू, x पुट कर दिया, क्योंकि a की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आई है, x के इक्वल आई है। यहाँ पे 3x² देखिए, a की वैल्यू अगर x के इक्वल है,
यहाँ से हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दें, a की वैल्यू अगर x के इक्वल है, इधर x पुट कर दें प्लस b पुट कर दें इज इक्वल टू x प्लस 5। अब x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास b x और x कैसे कैंसिल, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0। तो इसका क्या मतलब है, b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 आ गई। a की वैल्यू क्या आई थी x और b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब a की वैल्यू यहाँ पे x पुट कर दी। आप दूसरा वाला केस भी लेके चल सकते हैं जिसमें 3x² माइनस 7x माइनस 30 की बजाय इस वाली चीज को b के इक्वल पुट करने हैं। b की इसको किसके इक्वल हमने लेट किया था, ये वाली चीज को b के इक्वल। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे हम 5। तो यहाँ पे हमने ये वाला केस लेके गए हैं, दोनों ले लें आंसर एक ही आएगा। अगर आंसर अगर डिफरेंट आया भी तो वो एक्सट्रेनियस रूट होगा। एक्सट्रेनियस रूट कौन सा होता है, जो गिवन इक्वेशन को क्या नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता। दोनों केस में आपके पास सोल्यूशन सेट 6 ही आएगा। मैंने दूसरा भी अटेम्प्ट करके देखा, उसके साथ भी यही चीज आती है। आप लोग भी करके देख लीजिएगा ये चीज आती है या नहीं आती। अगर नहीं भी आती तो -6 तो वही रहेगा, इसकी जगह कोई और रूट आ सकता है, लेकिन वो एक्सट्रेनियस रूट होगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, उसकी हमें जरूरत नहीं। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, 3x² माइनस 7x माइनस 30। अब क्या करें, ये एक्स स्क्वायर उधर आके माइनस हो गया तो वो क्या आ गया 2x² माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये 2x² माइनस 7x माइनस 30, ये भी अगर इसे b के इक्वल पुट करेंगे ना तो b की वैल्यू लेफ्ट राइट हैंड साइड पे है। अच्छा चलें इसे अभी लेके चलें, 2x² माइनस 7x। अब जो दूसरी इक्वेशन हमने b के इक्वल लेट की थी वो क्या थी, 2x² माइनस 7x माइनस 5। इसका स्क्वायर रूट आपके पास b के इक्वल था, अगर मैं b का स्क्वायर ले लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, ये इधर आके क्या हो जाएगा 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -30। तो दोबारा एक क्या चीज बन जाएगी, यही चीज बन जाएगी। ए में से वैल्यू पुट करके निकालें तब भी बी की फॉर्म में आ जाएगा, बी में से निकालेंगे तब भी वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ए। क्या शो करता है, आप जौन सी भी इक्वेशन लेके चलें उसका आंसर वही आएगा। 2x² माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। रूट्स बन गए, x की वैल्यू -5/2 और दूसरा क्या आ गया 6 आ गया। x की वैल्यू -5/2 जब गिवन इक्वेशन में इसके अंदर पुट की है तो ये सेटिस्फाई नहीं करती गिवन इक्वेशन को। तो हम क्या कहेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, कि ये आपके पास क्या है एक्सट्रेनियस रूट है। जब 6 पुट किया है तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा उस इक्वेशन का। इसकी समझ आ गई है या नहीं, जो जहां से नहीं है बता दे, मैं दोबारा करवा देती हूँ। मैम थोड़ा सा ना शुरू में बता दें, जो लेट करते हैं शुरू शुरू में क्वेश्चन के। देखिए, जो हमारे पास ये केस है उसमें क्या कहते हैं, जब स्क्वायर रूट के अंदर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आए, दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, वो किसी भी आपको गिवन होगा किसके इक्वल है, mx प्लस एन के इक्वल। अब उसको क्या है, वो क्या कहते हैं, mx प्लस एन इज द फैक्टर ऑफ। फैक्टर का क्या मतलब है, वो उसका रूट हो यानी उसका सोल्यूशन सेट हो। मतलब उसमें से हम कॉमन ले सकें। फैक्टर क्या चीज होती है, उसमें से इन इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड का एक फैक्टर आना चाहिए। फैक्टर वही चीज होती है ना, जिस तरह आप क्या कहेंगे 3x² प्लस 2x, x को अगर हम कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बन जाएगा 3x प्लस 2। तो इस केस में, इस वाली एग्जांपल के केस में आप क्या कहेंगे, x जो है वो क्या है आपके पास, फैक्टर है गिवन इक्वेशन का। इस वाली इक्वेशन का x क्या है, फैक्टर। फैक्टर क्या है, जो चीज आप क्या ले सकें, कॉमन ले सकें। ठीक है, अब यही वाली वो चीज क्या कह रहे हैं कि जब आपके पास गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में हो, जिस तरह ये है 3x² माइनस 7x माइनस 2x² माइनस 7x, इसको जब आप रूट के बगैर सब्ट्रैक्ट करें तो उनका आंसर, जो भी आंसर आए, लेकिन उसमें से जितने भी फैक्टर्स बने, एक फैक्टर ऐसा जरूर होना चाहिए कि जो राइट हैंड साइड के इक्वल हो। जैसे देखें, अब हमने किसी भी इक्वल के लेट कर लें, आप इधर ए के इक्वल लेट कर लिया, बी के इक्वल लेट कर लिया, क्या ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें से एक पार्ट को किसके इक्वल लेट कर लिया, ए के इक्वल, सेकंड पार्ट को किसके इक्वल लेट कर लिया, बी के इक्वल। अब जब इनको सब्ट्रैक्ट किया है, ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर। वैसे भी आप देखिए, आपने सब्ट्रैक्ट किसके बगैर करना है, रूट के बगैर, स्क्वायर रूट के बगैर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर
ये आपके पास क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि उसका रूट आता है कि नहीं। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, इनमें से आप देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको एक्स माइनस 5 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को, और क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 5। और हमारे पास राइट हैंड साइड क्या थी, x माइनस 5 थी। इसका क्या मतलब है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका एक फैक्टर बन रहा है, वो क्या है, राइट हैंड साइड वाला ही है। इसका क्या मतलब है, हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अगर इसके फैक्टर इसके इक्वल ना आए राइट हैंड साइड के, तो हम क्या कहेंगे, इसको हम इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब ये हमारे पास x माइनस 5 और x प्लस 5 आ गया। अब ये a और ये जो b हमने लेट किया था, उसको गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह a, इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा b। तो a माइनस b का आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस 5 की। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई कि a माइनस b किसके इक्वल आ रहा है, x माइनस 5 के। और दूसरी आपके पास आंसर क्या आया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल आया, x स्क्वायर माइनस 25। देखिए एक इक्वेशन आपके पास ये गिवन इक्वेशन में पुट की है, a और b की वैल्यू, a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25। एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, क्योंकि उसका आंसर भी क्या आएगा 25। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। एक्स स्क्वायर माइनस 25 को भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5। इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करने के बाद हमें क्या पता चला है, a माइनस बी किसके इक्वल है, x माइनस 5। a माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल पुट कर दें, x माइनस 5 के। तो ये x माइनस 5 और x माइनस 5 क्या हो गया, कैंसल। क्या बच गया आपके पास, a प्लस बी का आंसर x प्लस 5। दो वैल्यूज आ गई अब आपके पास, एक x a माइनस बी किसके इक्वल है, x माइनस 5 के, और a प्लस बी किसके इक्वल है, x प्लस 5 के। अब हमने क्या करना है, जो अननोन ये a और b थे, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, जो भी कांस्टेंट के इक्वल लेट किया था। हम क्या करेंगे, ए, इन दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशंस को, माइनस बी और प्लस बी तो कैंसिल हो जाएंगे, ए प्लस ए क्या आ जाएगा 2a, एक्स प्लस एक्स भी क्या आ जाएगा 2x, माइनस 5 और प्लस 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे 2 और 2 कैंसिल होने के बाद ए क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। दूसरे केस में मैंने आपको बी की वैल्यू भी दिखा दी कि बी की वैल्यू क्या आ गई है, 5 आ गई है। अब बेशक ये जो हमने ए इसको लेके चले या इसको लेके चले, दोनों केस में आंसर एक ही आएगा, कि यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करें, या यहाँ पे बी की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करें, आंसर एक ही आएगा। हमने क्या किया, ए की वैल्यू को एक्स के इक्वल पुट कर दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, इधर x की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30। अब देखें ये अगर b की वैल्यू लेके चलते तब भी आपके पास इक्वेशन यही वाली आती। इसके फैक्टर्स बन गए 2x प्लस 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5/2, और दूसरी क्या आ गई 6। अब हमने देखना है इसमें से कौन सा सोल्यूशन है और कौन सा क्या, कौन सा मतलब इसका रूट है या सोल्यूशन है, और कौन सा इसका एक्सट्रेनियस रूट है। दोनों को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन में। एक्सटेनियस रूट का क्या मतलब है, यानी कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, एक्सट्रेनियस रूट्स ऐसे रूट्स होते हैं जो हम सॉल्व करके निकालते हैं, लेकिन वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। हम उसको क्या कर देते हैं, वो हम क्या कहते हैं, ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। आम लफ्जों में हम इससे पहले क्या कहते थे कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। मैथ्स के लैंग्वेज में आप उसको क्या कह देते हैं, ये इसका एक्सट्रेनियस रूट है। क्यों, क्योंकि ये जो हमने आपके पास रूट आया है, ये गिवन इक्वेशन को क्या नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस रूट। पिछले लेक्चर में देखिएगा मैंने आपको इसको पुट करके भी दिखाया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही, तो हमने ऐसे रूट को क्या कह दिया, एक्सट्रेनियस रूट कह दिया, और जो इसको सेटिस्फाई कर रही है उसे क्या कह दिया, सोल्यूशन सेट कह दिया, या सोल्यूशन या रूट, सिंपल। सही है। यस मैम। अच्छा, अब हम के बस यहीं तक था आपके वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 अगर फॉर्म हो तो हम उसको किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से या फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसका क्या मतलब है, हम क्या कहते हैं, वन जो वन है एक रूट है, वन वन आपके पास एक्स, ये वन है। हमें आज तक क्या पता है कि हम वन को सिर्फ कब ले सकते हैं, जब वन का स्क्वायर लें तब भी वन आएगा, वन का क्यूब लें तब भी क्या आएगा, वन आएगा। इसके अलावा हमें नहीं पता कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसको जब स्क्वायर करें या क्यूब करें या फोर्थ करें, जो भी पावर लें, वो वन आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अगर हमने किसी भी नंबर का रूट निकालना है, रूट मीन्स
जितने भी रूट निकालने। जिस तरह इस केस में आपको क्या कह रहे हैं, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि हमने कितने रूट्स निकालने हैं, कितने 3 थर्ड पावर के क्यूब रूट्स निकालने हैं। पहले तो इस पे कह रहे हैं रूट्स ऑफ यूनिटी। रूट्स ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो यूनिटी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है, जिसको जब स्क्वायर करें या क्यूब करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। मेरी इस बात की समझ आइए, रूट्स ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है। यस मैम। जी मैम। अब जिस तरह 16 नंबर है, हम क्या कहते हैं कि 2 भी इसका क्या है, रूट है। क्यों, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 आंसर क्या आता है आपके पास 16। 8 भी इसका क्या है, रूट है। 16 भी इसका क्या है, रूट है। इसी तरह हमें 1 का नहीं पता कि हम 1 के कौन कौन से मल्टीपल को किस किस तरह ले सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 क्यूब का क्या मतलब है, हमने उस नंबर जो भी नंबर होगा उसका जब क्यूब पावर लेंगे तो वो आंसर क्या देंगी, 1 लेगी। अगर यहाँ पे फोर्थ रूट होता तो हमारे क्या था, जो नंबर हम लेट करेंगे उसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू उसके फोर्थ पावर लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको किस तरह लेट करेंगे, एक्स क्यूब के जो ये नंबर है हम लेट कर रहे हैं उसकी जब क्यूब पावर ले रहे हैं तो उसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। अगर यहाँ पे फोर्थ रूट होता तो हमने एक्स की जगह यहाँ पे क्या लेना था, फोर्थ लेना था, 4 पावर लेनी थी। समझ आ गई इस बात की। जी मैम। यस ठीक है। मैम। आपके पास क्या आ गया, एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्यूब रूट का वर्ड देखिए, क्यूब हमें पता है, स्क्वायर रूट हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास क्या हो, ये स्क्वायर का साइन हो तो यहाँ पे पावर ऑटोमेटिकली हमें पता होता है ये स्मॉल 2, यानी इसे हम लिखते नहीं है क्योंकि ये जनरल फॉर्म है, या हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, 1/2 की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, ये वाली चीज को, या उसको अल्टरनेटिवली हम किस तरह लिख सकते हैं, 1/2 की फॉर्म में। अब अगर क्यूब रूट हो तो हम इधर स्मॉल 3 लिखते हैं, क्या शो करता है कि इसका क्यूब रूट है। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, कोई भी अंदर नंबर हो उसे 1/3। इसी तरह अगर वो आपको क्या कहें, 10th रूट, 10th रूट के लिए आप क्या करेंगे, 10th रूट, रूट का ये साइन और 10th, यहाँ पे इक्वेशन अंदर जो भी नंबर हो, एक्स या वाई या जी जो भी, इसका क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/10। जो भी क्यूब रूट, स्क्वायर रूट से याद रख लें कि स्क्वायर रूट में आप उसको किस तरह लिखते हैं, बस 2 को इग्नोर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया कि हम 2 लिखें या ना लिखें सबको ऑब्वियस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 होता है, जिसे हम उसे जनरलाइजेशन में क्या कह देते हैं कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसे हमें हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। यही उन्होंने यहाँ पे की क्या बात की है, 3 क्यूब रूट। मैम अब जब शुरू में हमने किया है यानी कि एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू 1 ये कर लिया है, ये जो ऊपर उसकी पावर है 1/3 ये एक्स को शिफ्ट हो गई है मैम। नहीं नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ, उन्होंने क्या यहाँ पे आपको क्या कहा है, 3, 3 को भी 3 क्यूब रूट, 3 क्यूब मतलब क्या है, 3, यही बात बता रही हूँ ना आपको। जिस तरह अगर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर क्यूब रूट, 3 क्यूब रूट का क्या मतलब है, आपने एक्स को 1 का क्यूब रूट है ना, तो 1 को उन्होंने किस तरह लिख सकते हैं, 1, और यहाँ पे रूट, यहाँ पे क्या है, 3, 1 का हम रूट निकाल रहे हैं, तो उन्होंने उससे जनरलाइजेशन से पहले, उस फॉर्म में आने से पहले उनको क्या बताया। अगर मैं आपको यहाँ पे क्या कहती, 3 क्यूब रूट ऑफ 2, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ किस तरह ये चेंज होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता कि किसके फाइंड करें, 3, यहाँ पे क्यूब रूट खुद ही ऑफ क्या है, यूनिटी की बजाय अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देती, 2 लिख देती, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू 2 क्यूब रूट है, 3 क्यूब रूट। अगर फोर्थ क्यूब रूट होता है यहाँ पे क्यूब, इस तरह लिख देते हैं हम। अब हमने क्या, हमने एक्स की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिसकी जब थर्ड पावर लें तो आंसर क्या आ जाए, 2 आ जाए। अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, एक्स, ये 2 की पावर 1/3। समझ आइए अब इस बात की। अब इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट है तो एस एक्स एक्स लेट कर लिए किसके इक्वल है, 1 क्यूब रूट। अब क्यूब रूट यहाँ पे 3 को शो कर दिया है, क्या है, एक्स की जब मैम यहाँ पावर, तक समझ आ गई, लेकिन मैम जो आगे वो कह रहा है मतलब एक्स क्यूब अगर ऐसे यानी कि 2 लिखा हुआ है, अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू 2 ये भी ठीक हो जाएगा मैम। जी। अब ये 1/3 है ना, देखें ये 1/3 पावर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, तो एक्स क्यूब आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा,
हम पावर्स को खत्म करने के लिए इसी तरह लेते हैं ना, 3 और 3 कैंसिल होके आपके पास ये चीज आ जाएगी। ये चीज उन्होंने यहाँ पे की है। एक्स को पहले क्यूब रूट हमने फाइंड करना है, तो 1 की पावर 1/3 है। अब पावर 1/3 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। जिस तरह एक्स इज इक्वल टू ठीक है मैम। स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, 4 के इक्वल आ जाता है, और 2 के इक्वल आ जाता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर। यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट 1 के, दोनों तरफ 1/3 है। यहाँ पे अब 1/3 पावर को खत्म करने के लिए क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 इक्वेशन के उस साइड पे जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखें आपके पास क्या है, कैसे स्टूडेंट्स को ऐड करना। अच्छा, अब हमने क्या कर लिया, एक्स क्यूब माइनस 1। अब हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, और क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी हाँ जी प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स की जगह आपके पास ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1। और सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, ए स्क्वायर, यानी एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, ए की जगह एक्स आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर ए बी एक्स इंटू 1 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और दूसरा एक्स प्लस 1। क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब है, ये एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है, या दूसरा आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमें पता है कि इसका, ये तो हमें पता है कि हमेशा ये रूट ही है 1, ये तो खुद इटसेल्फ नंबर है, ये तो हमेशा रूट ही होगा। अब दूसरा क्या है हमारे पास, इक्वेशन क्या आई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। क्यों, यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू भी क्या है आपके पास 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4, ए की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी 1, और सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास 1, और डिवीजन में क्या आ जाएगा आपके 2, और ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 -3, और डिवीजन में क्या आ जाएगा 2। अब हमें पता है कि जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हम उसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2। दोनों का आंसर सेम ही आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये 2। 4 कहाँ से आया 4? जी ये 4 कहाँ से आया, 1 - 4? उनका वैल्यू तो 1 1 है सबका मैम। बच्चे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, 1 b² माइनस 4 a c, और डिवीजन में 2a, और वो ये 4 क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला है, b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को हम किस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3। यही चीज हमने यहाँ पे करनी है कि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 को अलग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस तरह। -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 3। आंसर दोबारा क्या आना है, -3 आना है। अब हम क्या करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे,
और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अब -1 हमें पता है स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, एओटा के इक्वल होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के एओटा। ये वैल्यू याद रख लें, एओटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। और ये आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये चीज हमने यहाँ पे कर दी है कि -1, ये आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ -3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, -3 को -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। रूट की प्रॉपर्टी के मुताबिक दोनों के ऊपर अलग अलग रूट अप्लाई हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है, एओटा के इक्वल। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, एओटा स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। ये चीज उन्होंने, ए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एओटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब दो वैल्यूज आ गई। रूट कौन कौन से आए हैं, एक तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, -1। ये यहाँ पे दो साइन आ रहे थे प्लस माइनस, एक दफा प्लस के साथ लिख दिया और दूसरी दफा किसके साथ लिख दिया, माइनस के साथ। 1 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा बाई 2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमने क्या करना है, देखिए 1 का क्यूब ले तब भी आंसर आपके पास क्या आता है, 1 आता है। अब दूसरा आपके पास क्या है, इस वाली टर्म का। अब आपके पास 3-5 मिनट है, इसे क्यूब लें इसकी पावर का। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा, इसे 2 पे अलग लेना, इसे ए के तौर पे ले लें -1/2 को, या बस सिर्फ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा के क्यूब लें। 2 का क्यूब तो नीचे से अलग, हम 8 ले लेंगे। एओटा -1, इनकी जब क्यूब पावर लेंगे तीनों की तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1। ये क्या शो करता है, 1 के ये रूट है, यानी उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, वी नो दैट नंबर्स दैट कंटेनिंग एओटा आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, सो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1। अब देखें इन दोनों का अगर आपस में देख, अच्छा छोड़े, आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं पता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या कहते हैं कि हमें पता है कि जिस तरह 16 है, इसको जब हम 4 इसका रूट है, 2 इसका रूट है, या सारे नंबर्स को एक दूसरे की फॉर्म में क्या किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है। 4 के रूट्स कौन से हैं, 1 है, 4 है इटसेल्फ और 2 है। 2 का जब स्क्वायर लेंगे आंसर क्या आ जाता है, 4। 2 भी रूट है और 4 भी रूट है। 2 का जब लेकिन स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आता है, 4 आता है। तो वो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम, हमारे पास जो रूट्स हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका जब स्क्वायर लेंगे वो किसी भी तरह आपस में रिलेट कर सकते हैं, क्यूब पावर से भी रिलेट कर सकते हैं, सेकंड पावर से भी, फोर्थ पावर से, उसके ऊपर कोई जनरलाइज रूल नहीं है। क्या कहते हैं, ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। क्या है हमारे पास, एक रूट कौन सा था, एक रूट हमारे पास कौन सा था, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा, और दूसरा रूट कौन सा था, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा ओवर 2। क्या कहते हैं, एक इनमें से जिसको मर्जी ले लें, उसका जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास दूसरा रूट आ जाएगा। हमने क्या किया है अब, अच्छा बस इसको छोड़ दें, अब ये आगे देखें। क्या है आपके पास, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा डिवीजन में 2, इसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपके पास ए स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा, और डिवीजन में 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये -1 -3 आंसर क्या आ जाएगा, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा। दोनों में से 2 अगर कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा बाय 4। ये 2 और 4 कैंसिल होके क्या दे देंगे, सेकंड रूट आ जाएगा। क्या किया है, एक रूट का जब आपने स्क्वायर लिया है प्लस वाले रूट का, आंसर आपके पास किसके अंदर आ गया, नेगेटिव में। अगर नेगेटिव वाले का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, प्लस में। तो क्यूब रूट की क्या प्रॉपर्टीज है, एक प्रॉपर्टी ये है कि जिस भी कॉम्प्लेक्स का रूट का, क्यूब रूट का, यूनिटी का आप स्क्वायर लेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा आपके पास। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों का, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सम ऑफ ऑल, इन तीनों रूट्स को जब आप ऐड करेंगे, ऐड का क्या मतलब है, एक रूट 1, दूसरा क्या है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा बाई 2, और तीसरा क्या है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा बाई 2, उसके साथ भी -1 आना। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। एक रूट आपके पास 1 है, दूसरा क्या है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा बाई 2। अब देखें इसमें से एक को किसका नाम दे दें, ओमेगा का, किसी भी ए का नाम दे दें, बी का नाम दे दें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमने मोस्टली बुक्स में इसको ओमेगा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा, डब्ल्यू थोड़ा कर ली, इसे किसका नाम दे दिया, ओमेगा का। अब हमने ऊपर देखा है
कि एक ओमेगा का जब हमने स्क्वायर लिया, ओमेगा अंदर वाला नंबर है, उसका स्क्वायर जब लिया है तो आपके पास दूसरा रूट आ गया। एक को ओमेगा का दिया है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यही वाला रूट आ जाएगा। तो एक को 1 है, दूसरे को किसका नाम दे दिया ओमेगा का, और तीसरे को किसका, ओमेगा स्क्वायर का। यानी पिछले का जब स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनको जब ऐड करेंगे 1 प्लस -1 की पावर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा बाई 2 प्लस का साइन माइनस, इन तीनों को ऐड करें 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 के साथ यहाँ पे 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा। जब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओमेगा को ये देखिए उन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर हम ये ओमेगा को लें तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास उसके नेगेटिव के साथ, इन तीनों को जब ऐड किया है तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। समझ आ गई इस बात की? जी मैम। यस मैम। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये तो हमें ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि 1 का क्यूब हमने लिया है तो उसका आंसर भी किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। ओमेगा यानी जो सेकंड रूट है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2 इसका क्यूब लेंगे तब भी आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। और थर्ड केस में भी हम जब दूसरे वाला रूट लेंगे उसका भी क्यूब पावर लेंगे तब भी आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल। यहाँ पे अगर तीनों का आंसर 1 है तो जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 ही आएगा। उन्होंने क्या किया, -1 प्लस स्क्वायर रूट, इसको प्रूव करने के लिए द प्रोडक्ट ऑफ, बच्चे देखें तीनों को मल्टीप्लाई किया है, तीनों का आंसर 1 आ रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तब भी आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। उस चीज को वो प्रूव करने लगे हैं क्या, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा इज इक्वल टू ओमेगा लेट कर लिया है, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास सेकंड रूट आ जाता है माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 को मल्टीप्लाई करें ओमेगा के साथ, ओमेगा क्यूब स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, ये किसकी आ गई, ओमेगा स्क्वायर की। इनको जब मल्टीप्लाई किया है कौन से फॉर्मूले के साथ, इसे ए के तौर पर, ए प्लस बी, और ये आपके पास क्या है, ए माइनस बी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा का स्क्वायर भी आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल होके 3 दे देगा, एयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको जब कैंसिल करेंगे, अब देखें लेफ्ट हैंड साइड, एक हमने 1 लिया था, एक ओमेगा लिया था और एक ओमेगा स्क्वायर, इनको बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 तो मल्टीप्लाई होके ओमेगा से ओमेगा ही दे देगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। समझ आ गई इस बात की?